जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एल्डर इन मास्टर फेंग पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि कियान जिन फैमिली की प्रीसियस बेटी इस क्रिटिकल मूवमेंट में भाग गई। ऐसा लगता है कि तियान कियोंग सेक्ट हमारे मो टियान सेक्ट से नाराज है। 5 मेजर सेक्ट में से एक के रूप में क्या तुम हमें नीची नजरों से देख रहे हो? इन सब बातों को सुनकर ये सभी लोग घबराने लगे होते हैं। मास्टर फेंग कहता है, एल्डर इन आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्द ही उस ओल्ड मैन को ढूंढ लेंगे जिसने हमारी सेंटिस को किडनैप किया था। एल्डर इन चिल्लाते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो, तुम सभी बेकार लोगों का झुंड हो। मैं कई दिनों से तुम्हारे बहाने को सुन रहा हूँ। अगर मैं तुम पर भरोसा करता हूँ तो वो बुढ़ऊ हमें कभी नहीं मिलेगा। मैंने वो टोकन पहले ही मो टियान सेक्ट को दे दिया है। उस टोकन का सोर्स पता लगाने के लिए एंसेस्टर पर्सनली कर्मा सीक्रेट मेथड का यूज कर रहे हैं। जब एंसेस्टर उस ओल्ड मैन के सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तब उस सेक्ट के जो डिसाइपल बचेंगे उन पर हम सोल सर्चिंग का यूज करेंगे ताकि हम पता लगा सके कि वो ओल्ड मैन कहाँ पर है। इस बात को सुनकर बॉस हैरान हो जाता है और कहता है, मो टियान सेक्ट के एंसेस्टर बहुत ही पावरफुल पर्सन है जो कि 1 लाख साल से भी ज्यादा समय से जिंदा हैं और उन्होंने डाविस्ट इमोर्टल रियल्म को भी रीच कर लिया है। क्या सच में मो टियान सेक्ट के एल्डर उस बुढ़ऊ के बारे में पता कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो वो बुढ़ऊ अब बिल्कुल भी बचने वाला नहीं है। एल्डर इन कहता है, उस बुढ़ऊ ने हमारे मामले में उंगली अड़ाई है और हमारे मो टियान सेक्ट की दुल्हन को किडनैप करके हमारे सेंटिस का मजाक उड़ाने की हिम्मत की है। इसलिए वो बुढ़ऊ और उसके पूरे सेक्ट के मेंबर मरना ही डिजर्व करते हैं। डोंगवान में टॉप 5 फोर्सेस में से एक के रूप में मो टियान सेक्ट के पास काउंटलेस पावरफुल टेक्निक और 3 मेजर सेक्ट रियल्म है जिनमें मो टियान रिकॉर्ड भी शामिल है। हमारे एंसेस्टर की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, वो अकेले ही हमारे मो टियान सेक्ट को सपोर्ट करते हैं। मो टियान सेक्ट की कॉन्टेम्पररी सेंटिस एक्सट्रीमली पावरफुल और टैलेंटेड है। वो हजारों सालों में एक रेयर जीनियस है जिसे एंसेस्टर ने अपने मैरिज अफेयर को संभालने के लिए पर्सनली चुना था। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर डीमन स्काई सेक्ट को दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे होते हैं। गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, राइटर ने इसको डीमन स्काई सेक्ट बताया है लेकिन ये वो ना होकर मो टियान सेक्ट है। यहाँ पर बॉस और उसकी टीम भी आई होती है। टीम में से एक लड़की कहती है, बॉस, मो टियान सेक्ट के एल्डर वांग ने हमें यहाँ बुलाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वे लोग हमें बेइज्जत करना चाहते हैं। बॉस कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मो टियान सेक्ट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, वो इतनी छोटी सी बात पर हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। मो टियान सेक्ट का एक डिसाइपल कहता है, सीनियर ब्रदर, यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्या यहाँ पर कोई बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है? सीनियर ब्रदर कहता है, क्या तुम्हें उस बारे में पता नहीं कि तियान कियोंग सेक्ट की सेंटिस जिसकी शादी हमारे मो टियान सेक्ट के सेंट से हुई थी, उसको कुछ दिन पहले किसी ने किडनैप कर लिया है। ये शादी हमारे एंसेस्टर ने करवाई थी लेकिन अब सेंटिस किडनैप हो गई है, इसलिए एंसेस्टर सर्कुलेशन से बाहर आ गए हैं। पहला वाला लड़का कहता है, आखिर वो कौन है जिसने हमारे मो टियान सेक्ट की होने वाली सेंटिस को किडनैप करने की हिम्मत की है? सीनियर ब्रदर कहता है, उस पर्सन को हम 3-4 दिनों से ढूंढ रहे हैं लेकिन वो पर्सन अभी तक हमें मिला नहीं है। यहाँ तक कि हमारे सेंट भी उस पर्सन का पता लगा नहीं पाए। ये हमारे सेक्ट के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। अब मो टियान सेक्ट का लीडर चिल्लाकर कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ, और कहता है, एंसेस्टर, अब आप शुरू कर सकते हैं। अब एंसेस्टर अपनी आंखें खोलता है और सभी लोगों से कहता है, मेरे मो टियान सेक्ट के सेंट और तियान कियोंग सेक्ट की सेंटिस, इन दोनों की शादी ब्यूटीफुल मैरिज थी, लेकिन कुछ दिन पहले किसी पर्सन ने आकर तियान कियोंग सेक्ट
की साइंटिस्ट को किडनैप कर लिया है। एक डिसाइपल कहता है आखिर वो कौन है जिसने हमारे मोटियन सेक्ट के साथ ऐसा करने की हिम्मत की है। दूसरा कहता है ऐसा लगता है कि छोटे मोटे सेक्ट हमारे मोटियन सेक्ट की पावर को भूल गए हैं, लेकिन अब उन लोगों को पता चलेगा कि हमारा सेक्ट क्या चीज है। एंसेस्टर अपनी पावर को एक जगह कंसंट्रेट करने लगते हैं, जिसे देखकर सभी डिसाइपल कहने लगे होते हैं क्या सच में ये हमारे एंसेस्टर की पावर है। अगर ऐसा है तो किसी दिन एंसेस्टर को गुस्सा आ गया तो वो तो पूरी दुनिया का कलर ही चेंज कर देंगे। अब एंसेस्टर उस टोकन को निकाल लेता है जो टोकन बॉस की टीम को मिला था और कहता है ये टोकन उस सेक्ट का है जिसने हमारी साइंटिस्ट को किडनैप किया है। कैजुअलिटी के लॉ का यूज करते हुए मैंने इस टोकन के सेक्ट की लोकेशन का पता लगा लिया है, लेकिन उनका सेक्ट हमारे मोटियन सेक्ट से लाखों मील दूर है। आज मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि हमारा मोटियन सेक्ट कितना स्ट्रांग है, और अपनी पावर से गोल्डन कलर का बहुत बड़ा हाथ बना लेता है और कहता है जो कोई भी पर्सन हमारे मोटियन सेक्ट के डिसाइपल के साथ बुरा करने की हिम्मत करेगा उसे एंसेस्टर के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। ये बोलने के साथ ही उस बड़े से हाथ से उस सेक्ट की तरफ अटैक कर देता है जिस सेक्ट ने तियान कियांग सेक्ट की साइंटिस्ट को किडनैप किया था। तियान कियांग सेक्ट की साइंटिस्ट को किडनैप करने वाला सेक्ट और कोई नहीं हमारे एमसी का सेक्ट है। मू तियान सेक्ट के सभी डिसाइपल खुश होते हुए कहते हैं हमारे एंसेस्टर सच में बहुत ही कमाल के और बहुत ही पावरफुल पर्सन है। बॉस मन में कहता है एंसेस्टर की इस स्ट्रेंथ के साथ इमोर्टल रियल्म का 7वें लेवल का बंदा भी एंसेस्टर के सामने टिक नहीं पाएगा। डोंगवान में एंसेस्टर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि एक बुक को पढ़ रहा होता है और कहता है इमोर्टल रियल्म में पहुंचना बहुत ही अच्छा होता है। इतना कहने के साथ ही हमारे एमसी को कुछ महसूस होता है, इसलिए बाहर जाकर चेक करता है। बाहर वो एंसेस्टर का बड़ा सा गोल्डन हाथ अटैक करने के लिए आ गया होता है, जिसे देखकर हमारे एमसी के तोते उड़ जाते हैं और कहता है अरे बाप रे ये क्या चीज है, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए, और यहाँ से जल्दी से भागने लगता है। लेकिन तभी कुछ याद आते हुए रुक जाता है और कहता है 1 मिनट रुको, मैं तो यहाँ पर कुछ भी कंट्रोल कर सकता हूँ, तो आखिर मैं भाग क्यों रहा हूँ। और अब एक स्माइल के साथ मुड़ते हुए उस बड़े से गोल्डन हाथ से कहता है डीमन आखिर तू कौन है, क्या तू मेरे कल्टीवेशन को चैलेंज करना चाहता है? अगर ऐसा है तो आजा, मैं भी तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ऐसा लगता है कि कोई यूजू पीक पर आकर मुझ पर अटैक करना चाहता है, लेकिन इस बार उस पर्सन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस बार वो पर्सन मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचेगा और अपने खाली हाथों से ही उस बड़े से गोल्डन हाथ पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बड़ा सा गोल्डन हाथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हमें मू तियान सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर एंसेस्टर हंसते हुए कहता है इस मूव का नाम डीमन स्काई ग्रेट सील है, जो हमारे मू तियान सेक्ट की एक इंटरमीडिएट लेवल डिवाइन टेक्निक है। सेक्ट में कम से कम 5000 कंट्रीब्यूशन करने वाला कोई भी इनर डिसाइपल इस टेक्निक को सीख सकता है। ये सुनकर सभी डिसाइपल खुश होते हुए कहते हैं आज एंसेस्टर की पर्सनल गाइडेंस प्राप्त करना वास्तव में ये हमारे लिए ब्लेसिंग से कम नहीं है। एक डिसाइपल कहता है एंसेस्टर के द्वारा इस टेक्निक को देखकर मेरी डीमन स्काई ग्रेट सील के बारे में समझ और भी बेहतर हो गई है। बाकी के लोग तारीफ करते हुए कहते हैं वाओ तुम तो बहुत ही ऑसम हो। एंसेस्टर कहता है ये मूव बहुत ही पावरफुल था क्योंकि इसको मैंने अपनी ब्लड द्वारा कंडेंस किया था। ये मूव माउंटेन और समुद्रों को हिला सकता है और सूरज और आसमान को ढक सकता है। उन सेक्ट वालों ने अपने सेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी प्रोटेक्टिव एरे और डिफेंसिव फॉर्मेशन लगाए हो, लेकिन मेरा पाम उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देगा। और
और बाद में उनके सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तुम सभी लोगों को इस डिवाइन टेक्निक के एसेंस पर एक बार अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। इस टेक्निक को सीखने के बाद तुम हमारे सेक्ट की रेपुटेशन को खराब नहीं कर देना। इतना बोलने के साथ ही एंसेस्टर को कुछ महसूस होता है और जल्दी से मुड़कर देखता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।